Hello everyone, how are you? I'm fine, ma'am. What about I'm also fine, beta. I welcome you in this session. As you know that we were reading chapter number 1 and we were discussing about the topics and exercises, है ना? Yes, ma'am. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ग्रामर जंक्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 and in grammar junction topic there is very interesting topic verb subject verb agreement. okay, आज से ग्रामर जंक्शन के टॉपिक पे हमारा मेन टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे. ओके Yes, ma'am. बेटा, सो आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक. बेटा सभी को बुक दिखने लगी होगी स्क्रीन पे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके सो रीड दीज लाइन फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी की लाइन से शुरू करते हैं. लुक केयरफुली. आई वॉज ओनली a year and some months younger than Volodya. We were quite close. We grew up, studied and played together. So look at the words in bold. I was, we were. सारे ये बोर्ड्स में जो बोल्ड में जो वर्ड्स हैं. सो यहाँ पे आपने देखा आई एंड वी आर द सब्जेक्ट्स. आई वॉज में विच वर्ड इज सब्जेक्ट? Ma'am, I. एंड वी वर में विच वर्ड इज सब्जेक्ट? We. वी. ठीक है. आई सिंगुलर नंबर या फिर प्लूरल नंबर? द वर्ड आई इज सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल है. I'm plural. आई प्लूरल है. ओके. महक व्हाट डू यू थिंक? आई सिंगुलर ना, वन पर्सन. आई मींस मैं अपनी बात बता रहा हूँ, या अपनी बात बता रही हूँ, तो वहां पे आई तो सिंगुलर नंबर में आएगा ना, है ना? Yes, ma'am. सो यहाँ पे हमने सिंगुलर Yes, ma'am. सब्जेक्ट Yes, ma'am. सिंगुलर वर्ब भी रखा. आई वॉज, है ना? सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्ब रखा वॉज. एंड ऐसे यहाँ भी वी वर. वी सिंगुलर में है, प्लूरल प्रिया? वी जो है Ma'am, we, ma'am, plural में. प्लूरल में. Ma'am, plural में. प्लूरल में. ओके. Yes, ma'am. तो इसका वर्ब भी आपका प्लूरल में आया. वी वर. वर का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं ना, एंड वाज का यूज सिंगुलर के लिए, Yes, सिंगुलर ma'am. सब्जेक्ट के साथ. ओके. सो आई एंड वी आर द सब्जेक्ट, वेरियाज वाज एंड वर आर वर्ब्स. आई वी जो सब्जेक्ट है एंड वाज वर हैं जो क्या है? वर्ब्स हैं. Notice how the singular subject I takes the singular verb was. मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट जो I है उसके साथ सिंगुलर वर्ब was रखा जाता है. एंड प्लूरल सब्जेक्ट V के साथ हमने प्लूरल वर्ब वर रखा. क्लियर? Thus, Yes, subject and verb are in agreement with each other. Agreement means होता है when we accept something. कोई चीज जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो एग्रीमेंट होता है ना. Yes, ma'am. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीन्स क्या हुआ? जहां पे सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग है एंड वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है. इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. We look here that Yes, ma'am. the subject I is in singular number, so that verb was also in singular number. The subject we in plural number, so the verb were also in plural number. Clear? दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं. So it is called subject verb agreement. Agreement. Understood? Yes, ma'am. In a sentence, singular subject would always take a singular verb.
किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, and if there is plural subject in the sentence, so verb would be also plural. Okay, this is subject verb agreement. Okay beta, look at the examples. Here are rules of subject verb agreement. Beta, there are rules, okay, of subject verb agreements की जो rules हैं. The first rule is for sentence beginning with indefinite pronoun. ऐसे sentences जो कि beginning means, what do you mean by beginning? शुरुआत. Beginning means शुरुआत. So ऐसे sentences जिसकी starting होती है indefinite pronoun से. इंडेफिनिट प्रोनाउन जो अनिश्चित होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू होते हैं. सो वहां पे हम सब्जेक्ट लाइक एनीवन जो है देते हैं. एनीवन इट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब एनीवन जो कि क्लियर नहीं है कि किसकी बात की जा रही है. एनीवन कोई भी, है ना. टेल एनीवन, कोई भी बोलिए, है ना. मैंने पार्टिकुलर, अब मैं किसी का नेम ना लेके मैं ये बोलूं एनीबॉडी, एनीवन, टेल मी, है ना. सो एनीवन जो है वो क्या इंडेफिनिट, जो कि निश्चित नहीं है, अनिश्चितता को दिखा रहा है. ओके, अंडरस्टूड? समझ आ रहा बेटा सभी को? ऐसे ही एनीबॉडी वर्ड आल्सो इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. everyone indefinite pronoun. everybody, someone, somebody, no one, nobody are always, they are indefinite pronouns and are always singular. ठीक है, ये जो हमेशा याद रखना, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं. ओके, समवन ये भी सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहा है. समबॉडी कोई भी, नो वन कोई नहीं, नोबॉडी कोई भी नहीं. सो दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड ऑलवेज सिंगुलर एंड आर अकम्पनीड बाय सिंगुलर वर्ब. सो अगर ये सिंगुलर नंबर में है सो दैट इनका वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगा. अंडरस्टूड? Clear? Yes, ma'am. The first rule is this. First rule आपका यही है. Examples, look at the examples. Everybody wants to. अब देखिए everybody indefinite pronoun है and इसका verb क्या हो? wants, है ना. अगर यहाँ पे कोई plural subject होता, अगर मैं यहाँ पे लिख देती they, अगर मैं everybody को हटा के यहाँ पे they लिख दूं, सो इसका तुरंत ही आप देखेंगे इसका वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा. क्या होगा बेटा? इफ आई राइट हियर दे, सो वांट्स, क्या वांट्स में कुछ चेंजिंग आएगी या नहीं? नो मैम. वांट्स ही लिखेंगे. दे वांट्स टू गो, दे वांट्स टू पार्टिसिपेट. नो मैम, मैम वांट्स नहीं होगा. फिर क्या होगा? ओनली वांट होगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाएंगे. आपने रूल सुना ना इंडेफिनिट का. इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर सो वी हैव टू यूज एस और ई एस विद वर्ब, एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर सो वी हैवंट यूज एस और ई एस, है ना. सो अगर हम यहाँ पे दे कर देंगे तो इसका वर्ब भी दे जो है वो प्लूरल हो गया, तो इसका वर्ब भी हम यहाँ पे वांट करेंगे जो कि प्लूरल को डिनोट करता है, वांट. ओके, बट यहाँ पे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं और इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर में रखेंगे. ओके, क्लियर हो रहा है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. So everybody wants to participate in the dance competition. देखिए everybody के साथ हमने यहाँ पे क्या subject verb agreements है, क्योंकि subject is in singular number and also verb is in singular number. So it is called subject plus verb agreement. Okay, clear?
Everybody wants to participate in the dance competition, but no one is interested in taking part in the debate. अब देखिए no one also आपका क्या है, अभी आपने देखा no one जो indefinite pronoun है तो is यहाँ पे लगाया गया because ये singular number में है. Okay, no one is in singular number, so we are using is आपका singular number को denotes करता है ना? Yes, ma'am. Aviral? And R singular को denote करेगा plural को. R helping verb R. Plural. Helping verb को have. सिंगुलर को डिनोट करेगा प्लूरल को. मैम have सिंगुलर को मैम हैव singular. Plural. Have is using for plural. As is using for singular. Okay. Yes, ma'am. Okay. Look at the second rule. देखिए यहाँ पे second example देख लेते पहले. बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? महक आपके यहाँ से आ रही है. Someone has broken the glass cover on the clock. देखिए someone has broken because someone is in singular number. So हमने यहाँ पे has broken has यूज किया जो कि सिंगुलर नंबर में है. ओके, someone has broken the glass cover on the clock. अंडरस्टूड? समझ में आ गया सभी को? रिमेम्बर, none and indefinite noun can be either singular or plural. देखिए आपका ये जो none है, क्योंकि none भी आपका indefinite pronouns में आता है. हमने कई सारे indefinite pronouns पढ़े यहाँ पे. somebody, no one, and nobody, everyone, everybody, anyone. देखिए यहाँ पे none जो है वो भी क्या है? indefinite pronoun है. बट ये सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है. ओके, अंडरस्टूड? सभी को none जो है वो सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. none of the books. अब देखिए none of the books यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है. books इज इन प्लूरल फॉर्म, है ना? none of the books were relevant. अब यहाँ पे जो books जो कि प्लूरल फॉर्म में है, so that हमने वर्ब यहाँ पे वर लगाया जो कि प्लूरल फॉर्म में है. Look at the other sentence. None of the students. अब देखिए none of the students was. अब देखिए students जो कि सिंगुलर को डिनोट कर रहा है. none of the students was able to complete the प्रोजेक्ट. कोई भी स्टूडेंट एबल नहीं था जो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके. तो यहाँ पे किस नन जो है वो the word none is using as singular subject. Okay? Look at the third rule. Word or phrases that indicate portions such as a lot, a majority, some, all, etc. मतलब ऐसे वर्ड या फिर ऐसे फ्रेसेस जो कि किसी एक पोर्शन को डिनोट करे, एक पार्ट को डिनोट करे. जैसे कि a lot of, majority, some, all could take singular or plural verb depending on the noun after all. तो ये सिंगुलर में भी हो सकते हैं एंड प्लूरल में भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि वो कैसे नाउन के यूज में रूप में यूज किया जा रहा है. If the noun after if is singular, अगर नाउन के बाद जो कोई वर्ड है वो सिंगुलर है तो सब्जेक्ट विल बी रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब. तो वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. लेकिन अगर वो प्लूरल में है, इफ इट इज प्लूरल, द सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल वर्ब. ठीक है? एग्जाम्पल ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. अब ऑल जो कि ऑल ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि प्लूरल में है ऑल, है ना? लेकिन हम ये देखेंगे सब्जेक्ट्स में क्या सेंटेंस में ऑल किस रूप में यूज किया गया है. इसका नाउन देखेंगे पहले, है ना? तो यहाँ पे हमने नाउन देखा स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल को डिनोट कर रहा है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे ऑल जो है वो प्लूरल में ही यूज किया जा रहा है. और यहाँ पे हमने वर्ब लगा दिया आर गोइंग टू द लाइब्रेरी इन द 5th पीरियड. क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट सेकेंड सेंटेंस में भी देखिए ऑल का यूज किया गया, ऑल ऑफ द वाटर वाज वेस्टेड। अब यहाँ पे ऑल का यूज किया गया है सिंगुलर में, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है वाटर वो सिंगुलर में यूज किया गया है। ओके, मींस कोई पानी वेस्ट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। ओके, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सभी को रूल्स? Yes, ma'am. लुक एट द थर्ड एग्जांपल, सम का देख लेते हैं। सम ऑफ द एप्पल्स हैव गॉन बैड। अब देखिए एप्पल्स, यहाँ पे भी सम यूज किया गया। सम का यूज हम सिंगुलर में भी करेंगे एंड प्लूरल में भी करेंगे, बट ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस में जो नाउन है वो कैसा है, इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ऑल एंड सम का यूज। ओके, Yes, ma'am. जैसे अभी हमने ऑल वाला फर्स्ट में देखा स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल में है, तो यहाँ पे ऑल भी प्लूरल में होगा। सेकंड में वाटर जो कि सिंगुलर में है, तो यहाँ ऑल सिंगुलर में यूज होगा, है ना? हम देखते हैं यहाँ पे एप्पल्स जो है ये नाउन है, ये प्लूरल में है एप्पल्स, देयर आर मेनी एप्पल्स। तो एप्पल्स जो प्लूरल में है, सो दैट सम यहाँ एक प्लूरल होगा। सम ऑफ एप्पल्स हैव गॉन बैड, मींस कुछ एप्पल्स जो है वो खराब हो चुके हैं। ओके, लेकिन सेकंड में देखते हैं सम ऑफ द मिल्क वाज स्पिल्ड। अब यहाँ मिल्क जो कि सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ सम भी आपका सिंगुलर में यूज किया गया। अंडरस्टूड? इसलिए हमने यहाँ पे वाज सिंगुलर वर्ब भी लगाया, यहाँ पे वाज। स्पिल्ड मींस बह गया। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Look at the next rule. Each is always. अब देखिए द वर्ड ईच, हमें बोलना है ईच ऑफ अस, है ना, ईच स्टूडेंट्स। तो ईच इज ऑलवेज सिंगुलर एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। ईच वर्ड जो है हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। ओके, Yes, ma'am. we should not fight with each other. So each of these machines has been checked. Up each of these machines has been checked rigorously before being packed. अब यहाँ पे देखिए जो कि सिंगुलर में है, so that यहाँ पे हमने has been का यूज किया, सिंगुलर वर्ब भी यूज किया। ओके, Yes, ma'am. look at the next rule. Some subjects are accompanied by phrases such as together, with, as well as, and along with. कुछ सेंटेंस, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी फ्रेसेस के साथ चलते हैं, जैसे टुगेदर, विद, एज वेल एज, अलोंग। दीज फ्रेसेस हाउएवर आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मींस ऐसे फ्रेसेस सब्जेक्ट के पार्ट ही होते हैं। दस अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय दीज फ्रेसेस विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर फ्रेसेस सिंगुलर है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे, जैसे द लैपटॉप अलोंग विद द मिसिंग सीडीएस वाज फाउंड। अब लैपटॉप जो कि नाउन सिंगुलर में है, सो हमने यहाँ पे वर्ब वाज फाउंड सिंगुलर ही यूज किया। ओके, एंड लैपटॉप जो कि फ्रेसेस के साथ यूज किया जा रहा है अलोंग विथ मींस के साथ। ओके, Yes, ma'am. अलोंग विथ मींस Yes, ma'am. के साथ। ओके, नेक्स्ट द रोड, सॉरी, often the subject is in sentence is followed by prepositional phrases. This could not lead any confusion. The verb in such a sentence agrees to the subject alone and not to the phrases following it. Okay, the road is the neighboring village is blocked. रोड जो है सिंगुलर में आपका है एंड इसका वर्ब जो है वो इज ब्लॉक, आल्सो इज इन सिंगुलर नंबर। ओके, Yes, ma'am. सेकेंड रूल, नेक्स्ट रूल है फॉर सेंटेंसेस कंटेनिंग, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें और आते हैं या फिर आइदर मीन्स या तो, नाइदर मीन्स नॉट तो, नॉर मीन्स कभी नहीं,
नहीं, नॉर मीन्स नहीं होता है, नॉर मीन्स नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, ओके, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आइदर और नॉर, नाइदर, नॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, दे रिक्वायर्ड अ सिंगुलर वर्ब। जैसे आइदर माय डैड, अब देखिए आइदर का यूज किया गया ना, आइदर माय डैड और माय ब्रदर। देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं। व्हाट इज द टू सब्जेक्ट्स, हु विल टेल मी? Either my dad or my brother is going to drop me to the station. Yes, Mehak, tell. What are the two subjects? Yes, yes. Ma'am, my dad or my brother. My dad and my brother. Okay. Yes, Aviral. Ma'am, my brother is gone. I'm asking, what are the two subjects in this sentence? Ma'am, my dad or my brother is going. Only my dad and my brother, जो कि subject है, my dad, my brother. So look carefully. My dad is in singular number and my brother is in singular number. Okay? So यहाँ पे हमने क्या यूज किया? Either my dad or my brother. या तो मेरे डैडी या फिर मेरे ब्रदर, मीन्स कोई एक ही पर्सन जाएगा, है ना? क्लियर? वो एक क्लियर है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में होगा क्योंकि कोई एक की बात की जा रही है। ओके, या तो मेरे डैडी या फिर माय ब्रदर। क्लियर? Yes, ma'am. तो वी आर यूजिंग इज, सब्जेक्ट जो वर्ब है वो इज सिंगुलर नंबर में यूज कर रहे हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Look at the second rule. If one of the subject is singular and one plural, means अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर में है, जब ऐसे सेंटेंस इसमें टू सब्जेक्ट्स है, ओके, द सेंटेंस दैट हैव टू सब्जेक्ट्स and one subject is in singular number and one subject is in plural number. तो इसके लिए रूल्स क्या है? The verb agrees with the noun or pronoun closest to it. तो इसका वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा क्लोज है नाउन से। ओके? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, neither the guide nor the tourists were carrying a map. Sorry, were carrying a map. Neither the guide nor the tourists were carrying a map. देखिए, there are two subjects. What are the two subjects? Arun? Hurry up. Singular and plural. What? One subject. Yes, I'm asking what are the two subjects in this sentence? What is I'm highlighting? जल्दी बोलो बेटा। अविरल? The guide, the tourist were carrying. Carrying नहीं होगा बेटा, only the guide, the tourist are the subject. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mehak? Ma'am, the guide, the tourist. Okay, Priya, what do you think? तो आपके यहाँ से आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आई थिंक आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं है सही से। द गाइड एंड द टूरिस्ट बोथ आर सब्जेक्ट्स। आपने रूल्स क्या पढ़ा कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? जो कि वर्ब के सबसे ज्यादा क्लोज होगा। तो टूरिस्ट किसके क्लोज है ना? तो टूरिस्ट प्लूरल में है ना? सो दैट हमने यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल में रखा। क्लियर? अगर इसके प्लेस पे द गाइड होता तो हम गाइड जो कि सिंगुलर में है तो हम सब्जेक्ट भी सिंगुलर रखते, बट क्लोजेस्ट में टूरिस्ट है, सो दैट हम टूरिस्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चूज करेंगे।
ओके, Yes, ma'am. टूरिस्ट आपका प्लूरल में है, so verb also is in plural form, verb. ओके, Yes, ma'am. Yes. क्लियर है ये रूल्स बेटा? बेटा आप सभी को रूल्स ये माइंड में रखना होगा, ओके, तभी आप एक्सरसाइजेस कर पाएंगे. नेक्स्ट, फॉर सेंटेंसेस बिगनिंग मीन्स ऐसे सेंटेंसेस बिगनिंग विद हियर और देयर, ऐसे सेंटेंसेस जो कि हियर या देयर से शुरू होते हैं. बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग, बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग. ऐसे सेंटेंसेस जो कि हियर या फिर देयर से शुरू होते हैं, द सब्जेक्ट फॉलो द वर्ब. तो वहां पे सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब होगा? द वर्ड्स हियर और देयर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज द सब्जेक्ट. जैसे हियर आर द बुक्स, तो यहाँ पे हम नाउन देखेंगे. बुक्स जो कि है नाउन वर्ड्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, सो हमने यहाँ पे आर यूज किया. Here are the books you were looking for. Clear? Yes, ma'am. बट देखिए देयर भी आपने पढ़ा होगा ना कि here देयर जो कि हम प्लूरल में यूज करते हैं, बट सेंटेंस अकॉर्डिंग देखते हैं देयर के साथ इज यूज किया गया. क्यों यूज किया गया? लुक एट द नाउन वर्ड्स. यहाँ पे नाउन क्या है? कॉफी शॉप, है ना? देयर इज अ नाइस कॉफी शॉप इन द नेक्स्ट लैंड. मीन्स एक नाइस कॉफी शॉप की बात की जा रही है. कॉफी शॉप एक ही शॉप की बात की जा रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो द नाउन इज इन सिमिलर नंबर. नाउन आपका यहाँ पे सिमिलर नंबर में है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया. भले ही यहाँ पे देयर है तो क्या हुआ, बट हमने किसके अकॉर्डिंग यूज किया यहाँ पे? इज अकॉर्डिंग टू द नाउन. यस. तो यहाँ पे रूल्स आपका यही था कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि हियर या फिर देयर से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे हम नाउन वर्ड्स को देखेंगे कि हमारा नाउन वर्ड्स जो है वो किस फॉर्म में है, उस अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब रखेंगे. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Look at the next rule. Units of distance, period of time, sum of money, etc. when considered as a unit, take a singular verb. Unit means इकाई. जो किसी को हम मेजरमेंट में यूज करते हैं ना, यूनिट्स. किसी दूरी को अगर मेजर करना हो, है ना, या फिर पीरियड ऑफ टाइम, समय का मतलब एक पक्ष पीरियड चुनना है. सम ऑफ मनी, या फिर मनी को मतलब मनी जोड़ने में, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. ओके, जैसे 5 माइल्स, तो यहाँ पे किसको मेजर किया जा रहा है? 5 माइल्स. ये यूनिट फॉर डिस्टेंस है या पीरियड ऑफ टाइम है या सम ऑफ मनी है, क्या है? यस मैम ने क्या है ये बताओ. फॉर माइल्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस. वेरी गुड. यहाँ पे दूरी को मेजर कर रहे हैं ना हम. तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा है? यूनिट्स फॉर डिस्टेंस, दूरी के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर सम ऑफ मनी के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. ओके, सो 5 मीन्स दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. हमने यहाँ पे इज यूज किया. 5 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक. अगर 5 माइल्स हमें वॉकिंग करना है, लंबा रास्ता हो जाएगा चलने में, थक जाएंगे हम. ओके, Yes, ma'am. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. 20 रुपीज इज. अब देखिए 20 रुपीज इट इज सम ऑफ मनी, Sum of money. है ना? Sum of money. यस. तो 20 रुपीज इज, हमको ये ध्यान रखना है, चाहे वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो या फिर पीरियड ऑफ टाइम हो या फिर सम ऑफ मनी हो, हमें वर्ब इसका सिंगुलर रखना है. ओके, Yes, ma'am. so look carefully. Here we are using is. हमने is यूज किया. 20 rupees is all it takes to enter the museum. म्यूजियम में एंटर करने के लिए कितने मनी लग रही है? 20 रुपीज लग रहे हैं. ओके, Yes, ma'am. look at the next rule. Collective nouns. Do you know about collective nouns?
महक आपकी यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट करिए अपने आप को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप। कलेक्टिव नाउन जो कि ग्रुप को डिनोट करते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, पर्सन, है ना, थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन जैसे कि कोई ग्रुप हो, जरी, फैमिली, ऑडियंस, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स मैम जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या, एक्सेट्रा। तो माइट टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है वर्ब या फिर प्लूरल भी हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द राइटर्स इंटेंट। ये राइटर्स के इंटेंट पे डिपेंड करेगा, मीन्स सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ओके, यस मैम। जैसे द जरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। जरी जो कि सिंगुलर में यूज किया जा रहा है, सो दैट हमने यहाँ पे वॉज यूज किया। ओके, ऑडियंस जो कि प्लूरल को डिनोट करता है, ऑडियंस हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट द प्ले। मतलब प्ले के बारे में ऑडियंस की जो थिंकिंग थी वो डिफरेंट थी, सबकी मिली जुली थी। सो दैट यहाँ पे हमने हैव यूज किया। हैव डिनोट्स द सिंगुलर और प्लूरल। हैव किसको डिनोट करेगा, सिंगुलर नंबर को या प्लूरल को? अविरल? मैम प्लूरल को। प्लूरल को। ओके, so बेटा लास्ट रूल्स लुक केयरफुली। इफ द सब्जेक्ट इज अ नाउन, मतलब अगर सब्जेक्ट जो है नाउन है, लाइक फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मतलब जैसे किसी सब्जेक्ट का नेम हो, फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान होता है ना, एंड मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक गणित, विच आर सिंगुलर, जो कि सिंगुलर नंबर में है, बट साउंड्स प्लूरल, लेकिन इसकी साउंड्स प्लूरल में आती हो, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। तो इसका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर में होगा। जैसे हमने लिखा फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ना, बट इसका हम प्रोनाउंसिएशन करने पर ऐसा लग रहा है कि ईएस लगा हुआ है, फिजिक्स। ये बोलने में प्लूरल लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? यस मैम। ऐसे ही मैथमेटिक्स, ये भी लग रहा है कि प्लूरल फॉर्म में है ना, बट एक्चुअल में ये क्या है, सिंगुलर में। कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नेम है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट का नेम है। ओके, सो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अंडरस्टूड? यस मैम। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स is an interesting subject. Okay, so I think सभी को समझ में आ गया। Yes ma'am. Can you do the exercises? बेटा would you do the exercises? कर लेंगे सभी। Exercise number A, B and C, D. It's work for today. आप सभी से मेरी कंप्लेन है, आप सभी लोग होमवर्क नहीं करते हैं। ओनली महक का होमवर्क हर दिन आता है, बट सभी स्टूडेंट होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं। अगर आप भी नहीं करते, सब छात्री पहले करते थे, लेकिन ये कभी कभी कर देते हैं। प्रिया, अरुण, इन सबका कभी भी होमवर्क नहीं आता। वाई बेटा? यू ऑल नीड टू कंप्लीट योर वर्क। ओके, सभी वर्क करेंगे। एंड टुडेज वर्क आपका एक्सरसाइज नंबर ए, बी एंड सी आपको करना है, डी भी करना है, एंड टुमारो के लिए बुक सी से देंगे, ठीक है? मेरे पास मेरे पास अभी बेटा बुक ले लो फिर, क्योंकि बुक तो जरूरी है ना लेना। ओके, देखिए यहाँ पे जब अगर आपके पास बुक अभी नहीं है तो फिलहाल आप नोटबुक में भी कर सकते हो ना। अभी वर्क में जब देती हूँ तो उसकी फोटो आपको शेयर करती हूँ ना। तो जब तक बुक नहीं आ रही है आपकी, बुक ले लो पहले। अगर 2-3 दिन लग रहा है, बुक नहीं आ रही है, सो दैट आप नोट तो कर सकते हैं ना, नोटबुक में, रफ में, नोटबुक में एटलीस्ट आप होमवर्क तो कर सकते हो ना बेटा। बहाने नहीं, पढ़ाई में बहाने नहीं चलने चाहिए। अगर आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हो तो आपको इसके लिए सिंसियर होना पड़ेगा। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर ए, लुक केयरफुली, रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। आपको ये पता करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सही यूज हुआ है या फिर रॉन्ग है।
अगर रॉन्ग है so you have to rewrite the sentence correctly. Okay? जैसे Yes, एक हम ma'am. एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. सुमन एंड हर फ्रेंड्स आर एट द पार्क. Think, is it correct? Is there correct verb and subject agreement? Think, anyone? Everyone think beta. Suman and her friends are at the park. यहाँ पे subject verb agreement सही है या नहीं? इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? अभी आपने पढ़ा ऐसे सेंटेंसेस जहां पे टू सब्जेक्ट्स आ रहे हो, है ना? तो हमारा वर्ब का रूल्स क्या होगा? सेकंड सब्जेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा. हम सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे वो किस फॉर्म में है ना? सो इन दिस सेंटेंस सुमन इज द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड फ्रेंड्स इज सेकंड सब्जेक्ट, है ना? एंड फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है. तो इसलिए हमने रूल्स के अकॉर्डिंग की सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब रखेंगे. तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट जो कि प्लूरल फॉर्म में है, सो दैट वी हैव टू यूज आर. तो इट इज तो करेक्ट ना? यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सही है ना यहाँ पे? Yes, ma'am. ऐसे ही आप सारे सेंटेंसेस देखना जहां आपको लगे यहाँ पे मिस्टेक्स है, सो दैट यू हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली. ओके? Yes. पहले मिस्टेक्स को अंडरलाइन करेंगे, मिस्टेक्स को अंडरलाइन करेंगे, फिर सेंटेंस को रीराइट करेंगे. ओके? Yes, ma'am. लुक एट एक्सरसाइज नंबर बी देख लेते हैं. कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स से ऑप्शंस चूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स. A group of children from the boys school. It should be वाज होगा या वर होगा? अभी अपने रूल पर कलेक्टिव नाउन के लिए क्या यूज करते हैं हम? ये सब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा कि हम सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. सो यहाँ पे आपका क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द बॉयज स्कूल. बॉय के स्कूल से बच्चों का एक ग्रुप. तो एक ग्रुप की बात की जा रही है, सो दैट यहाँ पे वॉज होगा. ओके? Yes, ma'am. सो आई थिंक इसको भी कर लेंगे सभी. Yes, ma'am. एक्सरसाइज नंबर सी देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब. यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ब यूज करना है. अ लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ पे हमने देखा कैपेसिटी हो, मेजरमेंट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू नो बेटर. कर लेंगे सभी ना? अ लीटर ऑफ मिल्क ऑल यू नीड टू मेक दिस डेजर्ट. व्हाट शुड बी हियर? क्या होगा यहाँ पे? अ लीटर ऑफ मिल्क. सोच के करिएगा, मैं नहीं बताऊंगी अभी. यू ऑल नीड टू थिंक. ओके? Yes, ma'am. Look at the D, exercise number D. Complete the sentences with an appropriate ending. अब यहाँ पे आपको ending sentence बनाना है. The members of the jury. अब इसका सेंटेंस में इसका अधूरा सेंटेंस आप पूरा करेंगे बेटा. ओके? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट्स आज के लिए एंड करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर. Goodbye. Goodbye.